सोलर के ऊपर बेशुमार प्रोग्राम आपने भी देखे, एक प्रोग्राम मैंने भी किया। यकीनन उसमें बहुत इंफॉर्मेशन थी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि एक आम आदमी जो देखने वाला है या जो चाह रहा है सोलर लगवाना, उसको मालूमात मुकम्मल नहीं हासिल हुई। मेरे साथ आज एक नौजवान है, मोहम्मद अम्मार इसका नाम है, सोलर इंस्टॉलर है, हाथ से काम करता है। मैंने इसीलिए आज ऑफिस में बैठ के प्रोग्राम नहीं किया, और आप जानते हैं कि मैं ऑफिस की बजाय फील्ड को प्रेफर करता हूं। अमार, आप ये बताएं कितने किलोवाट का आपने ये सिस्टम लगाया, ये इन्वर्टर कौन सा है, ये मशीन कौन सी है, ये बैटरियां कौन सी हैं? आपने इस तरीके से बताना है कि जो सुनने और देखने वाले हैं, अगर वो लगवाना चाह रहे हैं तो उनको तसल्ली हो जाए, इसका फायदा है, नुकसान है, जो कुछ भी है ईमानदारी से आपने बताया। जी बिल्कुल सर, मैंने सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि मैं इन्वर्टर इस्तेमाल किया है मैंने इस प्रोजेक्ट में फ्रोनस कंपनी का। फ्रोनस हाँ, फ्रोनस कंपनी का। और इसमें जो है 6 किलोवाट का है ये, और PV 7200 मॉडल है ये ऑन ग्रिड भी है, ऑफ ग्रिड भी है और हाइब्रिड भी है। अच्छा, और उसके साथ साथ ये विदाउट बैटरी भी काम कर सकता है। ठीक है जी। तो जिन दोस्तों ने बैटरी का इस्तेमाल नहीं करना होता, वो हाइब्रिड किट के साथ, वापड़ा के साथ शेयरिंग और सोलर के साथ अपने घर का लोड मैनेज कर सकते हैं। अच्छा। तो यहाँ पे हमने 10 किलोवाट का सोचा था, लेकिन अब ये पोर्शन का लोड थोड़ा सा कम है तो हमने 6 किलोवाट का ऐड किया है। और पैनल जो है हमने 10 ऐड किए हैं, 575 वाट के कैनेडियंस। और अब जो कि आपको पता है इस टाइम 3 बजे का टाइम होने वाला है, तो सोलर से जो हमें इनपुट मिल रही होगी वो तकरीबन 25 से 3000 वाट के राउंड बोट होगी। यहाँ पे नजर आ रही है? यहाँ पे शो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि अभी जो लोड है घर का वो कम है और हमारी बैटरियां भी फुल चार्ज हैं। अगर बैटरियों को चार्ज कर रहा होता तब भी हमें शो करवाता, लेकिन अब इस टाइम हमें जो घर के सारे जो 5-10 मरला घर है और इसके 2 पोर्शन है और दोनों पोर्शन की लाइटें ऑन की हुई हैं, और उस पे हमारा जो लोड इस टाइम चल रहा है वो 1000 वाट का है। यानी वो 1000 जो बत्ती कंज्यूम इस्तेमाल हो रही है, वो 1000 यहाँ पे आ रहा है जी, 1000 वाट। और जो प्रोड्यूस हो रही है वो नहीं आ रही। वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमारी बैटरियां जो इस टाइम फुल चार्ज हैं, तो बैटरियां भी कुछ इस्तेमाल नहीं कर रही हैं इलेक्ट्रिसिटी। सोलर से अभी हमें जो है 1100 वाट मिल रहा है, ठीक है, और हमारा लोड जो है वो 900 वाट या 1000 वाट के राउंड बोर्ड है। यानी ये कहने का मकसद है कि इस वक्त बगैर पैसे की बत्ती जाती है। बिल्कुल। हम देखो कि हमने वापड़ा भी ऑफ की हुई है, वापड़ा का हमने साथ में ब्रेकर भी इस्तेमाल किया। तो नेक्स्ट मैं आपको आता हूँ ब्रेकर्स की तरफ जी। तो ये अमूमन कुछ कारीगर हजरात होते हैं जिनको पता नहीं होता और आते हैं, लगा के चले जाते हैं डायरेक्ट तारें, और इन बैटरी के अंदर जो ब्रेकर इस्तेमाल किए जाते हैं, आउटपुट पे जो ब्रेकर इस्तेमाल किया जाता है या डुअल आउटपुट पे जो ब्रेकर इस्तेमाल किया जाता है, वो नहीं लगा पाते, और जिसकी वजह से कस्टमर का ज्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि इन्वर्टर सबसे एक्सपेंसिव चीज है। ठीक है। और जब ये किसी भी शॉर्ट सर्किट के जरिए या कोई भी ऐसी चीज जो आपको ओवर वोल्टेज नजर आ रही है, मतलब जैसे हमारे इस पार्क सिटी के अंदर ज्यादातर जनरेटर्स का इस्तेमाल किया, बिल्कुल ठीक बात है। तो जनरेटर की वजह से अगर वो ज्यादा आपको बिजली दे, मतलब करंट ज्यादा आ जाए, वोल्टेज ज्यादा हो, तो ज्यादा वोल्टेज होने की वजह से क्या हो सकता है कि हमारा इन्वर्टर जल जाता है। अच्छा। तो उसके लिए हमने सबसे पहले जो एक चीज ऐड की है वो वोल्टेज प्रोटेक्शन किट है। ठीक है। तो इसके साथ साथ हमने इसको ऐड किया 250 वोल्टेज पे, 250 वोल्टेज पे सेट किया। अगर हमारे 250 वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज हो रहे हैं तो हमारे इन्वर्टर को ये वापड़ा देना बंद कर देगा, मतलब जनरेटर की बिजली देना बंद कर देगा। अच्छा। और उसके साथ हमने इसके एम्पेयर जो ऐड किए हैं, सेट किए हैं, वो तकरीबन हमने इसकी पावर के लिहाज से 25 से 26 सेट किए हुए हैं। ज्यादातर ये हमें आउटपुट यहाँ इस जो है 10 मरला पे 18 से 19 एम्पेयर मिल रही होती है। और अब अगर आपके एम्पेयर भी बढ़ रहे हैं, शॉर्ट सर्किट हो रहा है, तब ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर देगा। उसके बाद जो होता है कि हमारा चेंज ओवर ब्रेकर्स, पहले चेंज ओवर रोटरी का इस्तेमाल किया जाता था। हाँ जी, मुझे याद है। तो अब जो है हम चेंज ओवर ब्रेकर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें कस्टमर कहते हैं कि या कोई कारीगर भी लगाने आता है तो इसका इस्तेमाल करना भी उसे नहीं आ रहा होता। अच्छा। इसमें बेसिकली हम जो फेज है उसको चेंज करते हैं और जो न्यूट्रल है उसे कॉमन करते हैं। न्यूट्रल इसकी कॉमन है और जो चेंज है वो सिर्फ फेज को ही चेंज करता है। तो अब आती है बात कि इसका क्या जरूरत है या इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं रोटरी या चेंज ओवर ब्रेकर को। अगर हमारे इन्वर्टर के अंदर किसी भी किस्म का कोई कंप्लेन आती है या इन्वर्टर की कोई चीज ऐसी जल गई है जिसे हमने उतार के सर्विस सेंटर भेजना है और हमारे कस्टमर को ज्यादा परेशानी भी ना है, वो खुद भी उतार सकता है या किसी छोटे मोटे इलेक्ट्रिशियन से उतरवा भी सकता है, तो उस वजह से हम क्या करते हैं कि इसको चेंज ओवर के जरिए, देखो अब हमारा इस टाइम पूरा लोड जो है इन्वर्टर से होकर जा रहा है या इन्वर्टर मैनेज कर रहा है। हमारी वापड़ा इस टाइम खड़ी है तो हमने जस्ट इस ब्रेकर को एक साइड से ऑन करना है, दूसरी साइड से खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा। तो हमारा टोटली लोड जो है इस टाइम वापड़ा पे शिफ्ट हो गया है। अब इन्वर्टर हमारा दिखा रहा है यहाँ पे बिल्कुल 0 वाटेज है, हमें कोई लोड नहीं देखने को मिल रहा। मतलब ये है कि अब हम सारे ब्रेकर को ऑफ कर दें
तो हमारा ये है वापड़ा सारी फिर भी ऑन रहेगी घर के अंदर। तो हमारा ये इन्वर्टर टोटली खाली हो गया है। यानी अब इसकी फ्री जो हो गया। मेंटेनेंस करवानी है हाँ, आप इसे करवा आप इसे सकते हैं, करवा हमें सकते कोई हैं। जरूरत तंगी नहीं होगी, हम बेपडा या सोसाइटी की बत्ती इस्तेमाल कर जी सकते हैं। बिल्कुल। और उसके साथ साथ मैं फिर आगे चलता हूँ कि हम यहाँ पे क्या चीज इस्तेमाल कर रहे हैं। चेंज ओवर का बेसिक मकसद ही यही है कि ज्यादा छेड़छाड़ ना करनी पड़े या ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग को दोबारा उतार के फिर ना लगाना पड़े। जस्ट क्या किया कि एक साइड से इसको ऑन कर दिया, दूसरी साइड ऑफ कर दिया, तो ये हमारी टोटली वापड़ा जो है बाईपास हो जाएगी, ये इन्वर्टर खाली हो जाएगा, ठीक हो फ्री गया। हो जाएगा। और उसके बाद हमने ये ब्रेकर का इस्तेमाल किया है सोलर के लिए। तो अब हम जैसे ही इसे ऑन करते हैं तो हमारे इन्वर्टर के अंदर ये सोलर ऐड होगी। अमूमन कारीगर क्या करते हैं, सोलर ब्रेकर नहीं लगाते, जिसकी वजह से कभी हमारे इन्वर्टर के अंदर कोई छोटा मोटा शॉर्ट सर्किट हो और सोलर करंट देता ही रहता है, इलेक्ट्रिसिटी अपनी जारी रखता है, जिसकी वजह से पूरा इन्वर्टर जल जाता है। तो ये चीज जरूरी होती है, ये प्रोटेक्शन किट जितनी भी हैं। अच्छा, उसके साथ हमने जो है अपना आउटपुट ब्रेकर लगाया है, जो कि हमारे टोटल घर को आउटपुट फ्राहम कर रहा है इस ब्रेकर के जरिए। क्योंकि आगे शॉर्ट सर्किट हो भी जाए, हमारे ये वापड़ा नहीं है, तो उसके बाद हमारा ये ब्रेकर काम करेगा। अब हमने इसको चेंज किया चेंज ओवर के जरिए, तो हमारी वापड़ा अभी भी 0 शो करवा रहा है कि हमारा इस टाइम जो लोड है घर का 0 वाट है। अब हम इसको ऑन करते हैं तो सारे लोड जो है मैनेज हो जाएगा। इस टाइम हमने बैटरी को ऑन नहीं किया हुआ, हमारा जो है सोलर से जो रेडिएशन आ रही है, सोलर से पावर आ रही है, वो कम आ रही है। तो हमने बैटरी को पहले ऑन करना होता है। इसको ऑफ करने के बाद कुछ कस्टमर्स होते हैं, अगर आपका ब्रेकर ऑफ हो जाए कभी भी या आपके बच्चे कर दें, तो चलते हुए इन्वर्टर को कभी भी ब्रेकर बैटरी वाला ऑन नहीं करना होता। अच्छा। पहले ऑफ करना है, ऑफ करने के बाद जी ये दोबारा मैं इनसे कहता हूँ, ये जरूरी चीज है, एक दफा दोबारा बताइए। बच्चे हर घर में होते हैं और उनका एक शुगल होता है पंगा लेना, तो बिल्कुल क्या करना है? नेक्स्ट हमने जो ब्रेकर लगाया वो बैटरी का ब्रेकर हमने इसके लिए इस्तेमाल किया, एक तो शॉर्ट सर्किट होने से हमारा ब्रेकर जो है गिर जाए, और बैटरी का भी लाइफ जो है ब्रेकर की वजह से ज्यादा हो सकती है। क्योंकि अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो बैटरी की लाइफ या बैटरी की जितनी भी प्लेट्स के अंदर है वो सब जाया हो जाता है, उसकी पावर। और ब्रेकर का इस्तेमाल करने का पहला मकसद ये है शॉर्ट सर्किट, और दूसरा मकसद ये है इन्वर्टर को चलते हुए ब्रेकर अगर ऑफ कर दिया और उसके बाद अगर ब्रेकर आपका ऑन होता है, तो इन्वर्टर के अंदर शॉर्ट सर्किट होने की ज्यादा जो है गुंजाइश इस वजह से आ जाती है कि चलते हुए इन्वर्टर के अंदर आपने ब्रेकर बैटरी का ऑन कर दिया। ये फ्रोनस के सबसे ज्यादा जो है इस तरह का इशू आ रहा है फ्रोनस के अंदर। लेकिन ये कंपनी सारी कहती है कि चलते हुए इन्वर्टर का ना तो ब्रेकर गिराएं और बैटरी वाला, और ना ही ऑन करें। तो हमने सबसे पहले इसे ऑफ करना है, ऑफ करने के बाद हमने इसको ऑन करना है। अच्छा अमार, आप ये देखिए, आपने ये 6 किलोवाट का सोलर पैनल भी लगाया, इन्वर्टर भी लगाया, बैटरियां भी लगाई। कुछ अरसे बाद जो आपका कस्टमर है, ये जो घर का मालिक है, वो कहता है कि यार मैं इसको बढ़ा दूं। जी जी। तो अब आप ये बताइए कि वो 10 किलोवाट का करना चाहता है, ये आपका इन्वर्टर काम आएगा? प्लेटें तो चले आपने ऊपर लगा दी, ये इन्वर्टर काम आएगा? जी बिल्कुल। इसमें एक चीज है कि अगर वो 10 किलोवाट का करना चाहेगा, यही इन्वर्टर लगा वो, और उसके साथ वो क्या करे, ऐसा ही एक और सेटअप ऐड कर ले, तो वो उसका 10 किलोवाट का हो जाएगा। जी बिल्कुल। अगर ये कहे कि ये मैं उतारूं और सेल करूं, पैनल भी बढ़ा दूं, ये पैनल भी सेल करो, तो ये फिर उसकी सरासर उसके लिए बहुत ज्यादा नुकसान का बायस है, क्योंकि इसे लगा रहने दे। यानी जो ऊपर पैनल लगे हुए हैं उनकी तादाद बढ़ा सकता है जी बिल्कुल। और ये एक 6 किलोवाट का इन्वर्टर और लेके आएगा जी, भले वो 10 किलोवाट उसको जी, जी। अपना चाहिए। जी वो बिल्कुल, ये 2 इन्वर्टर एक ही जगह पे लगे रहे हैं और आउटपुट एक ही दे सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को मिला के पैरेलल कर दिया जाता है उसको। अच्छा, इनको दोनों को इकट्ठा कर दिया जाता है। हाँ, इकट्ठा करने को हम सेंचुराइज कहते हैं गालबान। सिंक। अच्छा, अब आ गई बात बैटरीज की। ये बैटरीज दिखाएं जी, ये बैटरीज जो हैं ये अपना कौन सी कंपनी की हैं, इनकी लाइफ कितनी है, मतलब देखिए इनकी कीमत बताइएगा कि अगर अगले साल आपने ये लाखों रुपए की बैटरियां दोबारा लगवानी है तो आपका तो बिल, आजकल बड़ा मशहूर डायलॉग है कि बढ़ गया तो आप तो बढ़ गए। असल में जो ज्यादातर चीज है कि कस्टमर खुद जब बैटरी परचेज करता है उसे नहीं पता होता कि मैं क्या चीज परचेज कर रहा हूँ। ये बैटरी कस्टमर ने खुद परचेज की थी, मैंने उसे सजेस्ट भी किया था कि आप कोशिश करें फिनिक्स कंपनी या ओसाका कंपनी। हम यहाँ पे किसी कंपनी को जो है प्रमोट नहीं कर रहे, लेकिन जो आजकल जो अच्छी चीजें बन रही हैं उसमें टाल ट्यूबुलर TX 1800, 2200, 2500 मॉडल जो बैटरियां आ रही है ना, टाल ट्यूबुलर बैटरीज, उनका ज्यादातर इस्तेमाल किया जा रहा है इस सोलर प्रोजेक्ट के अंदर। क्योंकि उसकी एक तो डीप सेल जो है वो कहते हैं डीप सेल वो बैटरी होती है, और उसके अंदर जो लाइफ है ना वो तकरीबन 5 साल तक इजीली। हाँ, ये देखें, ये जवाब है कि ये बैटरी जो आप कह रहे हैं वो कितने की है?
वो तकरीबन मैक्सिमम अगर TX 1800 मॉडल की तरफ जाएं तो वो हमें 50,000 की मिल जाती है। 50,000 की एक बैटरी, अगर 4 बैटरियां हो तो 2 लाख 2 लाख रुपए की बैटरी है, और ये गारंटी है कि वो 4 साल या 5 साल चलेगी। जी, उसकी एक वजह से गारंटी है। गारंटी से मुराद है ग्रांटेड चीज उस वजह से आपकी 5 साल लाइफ पूरी हो सकती है जब आपने प्रोटेक्शन किटों का इस्तेमाल ज्यादा किया हुआ है। मिसाल के तौर पर आपने ब्रेकर लगाया हुआ है, ठीक है जी। और कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है, ब्रेकर गिर जाएगा या ब्रेकर जल जाएगा, ब्रेकर का आपका नुकसान होगा, बैटरी का नुकसान नहीं होगा। क्योंकि बैटरी की पावर से ज्यादा पावर आप कहीं भी लगा देते हो ना, तो तब बैटरी की लाइफ कम होने का खदशा है। अब एक बैटरी है जो बिल्कुल ही मिसाल के तौर पे हमें 1000 वाट प्रोवाइड कर सकती है, वहां पे हमने उससे लिया ही 2 या 300 वाट है बैकअप, तो उसने तो 5 के बजाय 6 साल या 7 साल निकाल दिए, क्योंकि उसकी तो लाइफ पे कोई असर नहीं आया। असल में इसके अंदर भी सेल साइकिल्स आते हैं, जो ट्यूबुलर बैटरी है इसके अंदर भी साइकिल्स हैं, वो 1 साल बाद कुछ साइकिल्स गिराती हैं। अगर लोड के हिसाब से लोड ज्यादा डाले तो वो ज्यादा गिरा सकती है। अच्छा, अब अगली बात, 2 लाख यानी 6 किलो वाट की आज के दौर में आपने लगाया है, आपसे कोई और हमारा पार्क व्यू का दोस्त या लाहौर से बाहर या कहीं लगवाना चाहता है, तो कितनी कीमत आई है इसकी? सर ये अभी कुछ दिन पहले, 10 दिन की बात है, आप वीडियो का जो है टाइम देख लें, आज से 10 दिन पहले जो है वो काफी रेट डाउन हो गए थे, मतलब वो 60 पर वाट के ऊपर भी चला गया, 60 रुपीज पर वाट पे भी डॉलर जब नीचे आया। जी, जब नीचे आया। और अब जो है इस टाइम स्टॉक माफिया जो है वो डॉलर का ज्यादा फ्लक्चुएशन तो नहीं आई, लेकिन वो माल स्टॉक करने की वजह से रेट को अप कर चुका है। अच्छा, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन रहती है तो इनकी प्राइसेस की वजह से। ये 60 रुपीज पर वाट हुआ, और 6 किलो वाट में कितने वाट हुए? यहाँ पे बनते हैं 6 किलोवाट के अंदर 6000 वाट। 6000, लेकिन हमने 6000 जब 60 करें तो कितनी कीमत आई? सर उसके हिसाब से मैं ये नहीं कह रहा कि टोटल वाटेज हम नोट करें। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मतलब एक आदमी ने लगवाना है तो उसने तो आपकी इंस्टॉलेशन, लेबर, तारें, ये सारी नहीं देखनी, 60 रुपए में हर चीज है। नहीं, वो जस्ट मैं पैनल की प्राइस आपको बता रहा हूँ कि पैनल्स जो है थे वो इस टाइम डाउन हो चुके थे 10 दिन पहले, अब बढ़ चुके हैं। ठीक है। पर वाट की तो हमने वैसे सीधी बात बताऊं तो कभी हिसाब नहीं किया, हमने कस्टमर के साथ बिल्कुल जायज मुनासिब चलना होता है, और हर एक चीज का थोड़ा थोड़ा मुनाफा रख के उसको लगा के देनी होती है। इंस्टॉलेशन फीस हमारी ज्यादातर लगा लेके हमें बचती है, अदरवाइज हम इस चीजों में ज्यादा अपनी बचत नहीं रखते। अच्छा, बैटरी भी हो गया, इन्वर्टर भी हो गया, ये आपकी प्रोटेक्शन किट भी हो गई। अब आपने अपने दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताना है कि बड़ा आजकल एक स्कैंडल भी उठा हुआ था कि इसका फायदा नहीं है, आप काफी अरसे से लगा रहे हैं, आपके जिन्होंने आपसे सोलर इंस्टॉलेशन करवाई है वो सेटिस्फाइड हैं, उनको बचत हो रही है? माशाल्लाह वो बहुत खुश थे। हाल ही में उन्होंने कुछ यूज पैनल परचेज करने की कोशिश की और उन्हें 9,50,000 का ये जो है समझ लो चूना लग रहा था। अच्छा। तो मैंने उन्हें बताया कि यार हम हर चीज नई लेके लगाते हैं और हमें ये 8.5 लाख के अंदर अंदर हो जाएगा। 6 किलोवाट के अंदर हम इस तरह नहीं कह सकते कि ये सारा टोटली प्रोजेक्ट 6 किलोवाट का, क्योंकि हमने यहाँ पे पैनल लगाए हैं 10, तो 10 पैनल 5,000 वाट भी प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये 4,000 वाट मिनिमम। तो लेकिन हम इसके साथ 7 किलोवाट के पैनल लगा सकते हैं, मतलब 7,000 तक इसके साथ पैनल लगा सकते हैं, क्योंकि ये PV 7200 मॉडल है तो इसका 7,000 वाट का MPPT चार्ज कंट्रोलर है और ये खुद 6 किलोवाट का, मतलब 6,000 वाट का है। तो ये टोटल कॉस्ट हमारी इतनी आई थी इसकी कॉस्ट। ले जी, इंतहाई आपने देख लिया कॉम्पिटेंट आदमी है, बड़ी मेहनत से काम करता है। नंबर इसका मैं स्क्रीन पे छोड़ूंगा। सोलर के मुतालिक अगर किसी को कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, इंस्टॉल करवाना है, तो बिल्कुल ये आपको ऑनेस्टली आपको बताएगा, गाइड करेगा और इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। बहुत शुक्रिया जी।